यह कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां सदियों से एक चमत्कारी झरना बहता था। गांव वालों की मान्यता थी कि इस झरने का पानी दिव्य है और इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। पीढ़ियों से यह झरना न केवल गांव की प्यास बुझाता था, बल्कि उसकी समृद्धि का भी आधार था। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुबह का दृश्य, चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों से घिरा गांव। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बुजुर्ग गांव के चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। गांव का यह जीवन संतोषजनक था। झरने का पानी हर घर में खुशियां भर देता था। एक बार गांव की बूढ़ी दादी ने कहा, यह झरना हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसकी वजह से हमारा गांव कभी सूखेगा नहीं। गांव के लोग झरने के प्रति अत्यधिक आस्था रखते थे। गांव की समृद्धि का कारण यही झरना माना जाता था। परंतु किसी को अंदेशा भी नहीं था कि यह आस्था एक दिन परख में बदल जाएगी। एक सुबह गांव में हलचल मच जाती है। लोग परेशान हैं क्योंकि झरने का पानी अचानक सूख गया है। गांव वाले झरने के पास इकट्ठा होते हैं। भय और निराशा उनके चेहरों पर साफ झलक रही है। गांव का झरना, जिसने कभी न सूखने का वचन दिया था, अब पूरी तरह से सूख चुका था। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी को भी इसका उत्तर नहीं था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। हमने झरने को कभी सूखते नहीं देखा। गांव का प्रमुख रघु गांव वालों को दिलासा देने की कोशिश करता है। कोई ना कोई उपाय होगा, हमें कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। रघु गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाता है, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। वह वहां गांव की पवित्र पुस्तकों से कुछ हल ढूंढने की कोशिश करता है। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदास एक पुरानी कहानी याद दिलाते हैं। पंडित रामदास ने कहा, इस झरने का संबंध एक प्राचीन देवता से है। यह झरना केवल तब सूखता है जब गांव के लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जब गांव का मुख्य दीपक बुझेगा तो झरना भी सूख जाएगा। हमें यह देखना होगा कि हम कहां चूक गए हैं। रघु और गांव वाले अब समझ गए थे कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसने गांव की परंपराओं और आस्थाओं को प्रभावित किया है। उन्हें समाधान ढूंढने के लिए झरने की असल वजह का पता लगाना होगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि उपाय कहां से शुरू करें। तब एक छोटी बच्ची, जिसका नाम मीना था, ने गांव वालों के सामने एक प्रस्ताव रखा। मीना, जो अपनी नानी से पुराने किस्से सुनती थी, कहती है, नानी ने कहा था कि जब भी झरना सूखे, हमें देवता के मंदिर में जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। मैं मंदिर जाऊंगी। गांव वाले पहले हंसे, लेकिन फिर गंभीरता से सोचने लगे। बच्ची की बातों में दम है। पंडित रामदास बोले, हमने देवता की पूजा में शायद कोई चूक की है। देवता की पूजा में की गेकाई की। मीना अकेली मंदिर की ओर चल पड़ती है। गांव का प्राचीन मंदिर पहाड़ियों के ऊपर स्थित था और वहां तक की यात्रा कठिन थी। लेकिन मीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया था कि वह मंदिर तक जाएगी और झरने के लिए प्रार्थना करेगी। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन मीना ने हर मुश्किल को पार किया। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंची, एक अद्भुत शांति और दिव्य रोशनी उसकी ओर बढ़ने लगी। मीना मंदिर पहुंचती है और देवता के चरणों में बैठकर प्रार्थना करती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में विश्वास। हे देवता, हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। हमारे गांव को पानी लौटाएं ताकि हमारे लोग फिर से खुशहाल हो सकें, मीना ने प्रार्थना की। तभी मंदिर के भीतर से एक हल्की हवा चली और एक आवाज आई, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना ने देवता को प्रसन्न कर दिया है। जाओ, गांव में झरना फिर से बहेगा। मीना जब वापस गांव आती है तो देखती है कि झरना फिर से बहने लगा है। गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं।
और मीना को देखकर उसकी बहादुरी की सराहना करते हैं। झरने का पानी पहले से भी अधिक साफ और शीतल हो गया था। गांव वाले खुशी खुशी झरने का पानी भरने लगे। यह सब मीना की वजह से हुआ, रघु ने कहा। उसकी आस्था और साहस ने हमारे गांव को बचा लिया। गांव वाले मंदिर की ओर जाते हैं और देवता का आभार व्यक्त करते हैं। मीना को गांव की छोटी नायिका का दर्जा मिलता है। पंडित रामदास ने गांव वालों से कहा, हम कभी अपने विश्वास और परंपराओं को नहीं भूल सकते। अगर हम आस्था और एकता से रहें तो कोई भी विपत्ति हमारे गांव को नहीं डिगा सकती। इस गांव में अब झरना हमेशा बहेगा, क्योंकि अब लोग जान चुके थे कि आस्था, परंपरा और साहस का मिलन ही असली समृद्धि है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज।